डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेस पटना। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक मोस्ट वीवीआई चैप्टर जो है अम्ल क्षार जो चैप्टर 2 में पढ़ना है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं अम्ल क्षार लवण का एक शॉर्ट वीडियो बना दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट हो। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि अम्ल विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, अम्ल जो होता है कि बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, किस पदार्थ का बना होता है? कवक का, लिचेन का, जिम्नोस्पर्म का, कि इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस जो होता है क्या होता है? लिचेन पौधे से निकाला, जो थैलाफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है फिर अम्ल होता क्या है। तो अम्ल जो होता है कि जल में घुलकर क्या देता है? H+ आयन देता है। याद रखिएगा। अम्ल का स्वाद क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जो होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। देखिए, अम्ल और क्षार एक दूसरे का दुश्मन होता है। तो अम्ल जो है किसको उदासीन करेगा? तो क्षार को उदासीन कर देगा, क्षार को उदासीन करेगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। इतना ही क्वेश्चन अम्ल से बनता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पूछेगा। अम्ल के बारे में पूछेगा, बस लिखिएगा। अम्ल जो है जल में घुलकर जाता है, H+ आयन देता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। और अम्ल जो होता है कि क्षार को उदासीन कर देता है। अम्ल आप जानते हैं कि 7 तक क्या होता है? तो उदासीन होता है। और 7 से अधिक अगर जाएंगे तो क्षार होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए 2 और 3 इसमें किसका सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन इसमें होगा, तो बताइए जितना तो जो सबसे कम रहे अम्ल में वही सबसे आपका बेस्ट होगा। अगर बोल दे कि 12 और 14 इसमें कौन सा प्रबल क्षारक है, तो 14 जो होगा क्षार में जो होगा तो ज्यादा अधिक रहेगा वो होगा, अम्ल में जो जितना कम रहेगा वो होगा। याद रखिएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? हल्दी, मेथिओनिन, फिलोप्थीन, मूली। इसमें कौन सा किया जाता है? मूली जो है कि नहीं किया जाता है। इनमें से हल्दी किया जाता है, मेथिओनिन किया जाता है, फिनोप्थलीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? वैनिला, प्याज, शकरकंद, लौंग का तेल। तो इसमें क्या है? वैनिला भी है, प्याज भी है, लौंग का तेल भी है, शकरकंद नहीं है गंधीय सूचक के रूप में। चौथा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि निम्न में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? कौन है? कौन द्विक्षारीय अम्ल है? HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4। कौन द्विक्षारीय अम्ल है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं। पोटास एलम होता है, एक साधारण लवण होता है, एक मिश्रित लवण होता है, एक अम्लीय लवण होता है, एक द्विक लवण होता है। तो क्या होता है? पोटास एलम जो होता है एक द्विक लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एसिटिक अम्ल जो होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है इसको एक दुर्बल अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए CH3COOH क्या रहेगा? जिसमें C ज्यादा लगा रहे बस मान लीजिएगा कि दुर्बल अम्ल है, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। क्यों होता है? इसके जलीय भिन्न अम्लीय होता है, ये ज्यादा आयनित होता है, ये क्या होता है? ये कम आयनित होता है, ये COOH के समूह का होता है। तो क्या होता है? ये कम आयनित होता है। अब बोलेंगे सर दुर्बल अम्ल होता क्या है? दुर्बल अम्ल वह अम्ल को कहते हैं कि अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना की अपेक्षा क्या होगा। तो देखिए हम बताते क्या है कि दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल जो होता है कि देखिए प्रबल अम्ल जो होगा कि आयनित होकर अधिक मात्रा में जो होगा H+ आयन देगा अधिक मात्रा में, लेकिन जो दुर्बल अम्ल होगा आंशिक रूप से घुलेगा और कम मात्रा में देगा हाइड्रोजन आयन देगा। याद रखना है, दुर्बल जो होगा आंशिक रूप से क्या करेगा? आंशिक रूप से आयनित होगा। क्या होगा? आंशिक रूप से आयनित होगा, उसी को दुर्बल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं कि ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बोलते हैं। निम्न से देखिए क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से प्रबल लवण कौन है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। तो कौन होगा? NaCl जो है प्रबल लवण है। लवण जो सोडियम क्लोराइड जो होता है लवण में आता है, तो NaCl हो जाएगा। क्या होगा? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। निम्न में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? बताइए। CH3COOH, H3PO4, CH3CH2COOH, ZNO।
तो कौन बनाएगा, देखिए यहाँ पर तो OH हो गया, तो क्षार हो गया, खत्म कहानी। इसमें भी क्षार हो गया, खत्म कहानी। बच गया जिंक ऑक्साइड और H3PO4 में बच गया। इसमें से कौन होगा, एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा तो H3PO4 बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक विलयन जो नीले लिटस पत्र को लाल रंग में परिणत कर देता है, तब विलयन का पीएच मान क्या होगा। बताइए 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 6 होगा। तो बताइए नीले लिटस पत्र को लाल कर देता है, दिस इज क्या, अम्ल। अभी थोड़ा देर पहले बताएं ये अम्ल जो होता है कि नीले लिटस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटस पत्र को लाल कर देगा तो इसका फॉर्मूला को याद रखिएगा, ABR। क्या करेगा, ABR। ए से जो हो जाएगा आपका एसिड, अब बी से क्या हो जाएगा, ब्लू। क्या कर देगा, ब्लू। और 2 आर से क्या हो जाएगा, रेड। ABR मीन्स एसिड चेंज करता है ब्लू से रेड में। नीले लिटस पत्र को क्या करेगा, लाल में परिणत करेगा। कौन करेगा, तो अम्ल करेगा। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से अगर कम हो जाता है सपोर्टेड से, तो 7 से कम होगा तो 8 तो होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 6 होगा। तो 6 ऑप्शन को मार देना है। राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि जल में अम्लीय एवं क्षारीय विलयन के किसके कारण विद्युत के सुचालक होता है। बताइए जल में अम्लीय और क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। H प्लस के कारण, कि OH माइनस के कारण, कि H प्लस OH माइनस के कारण, कि दोनों का दोनों के कारण होगा। अम्लीय और क्षारीय H प्लस देता है और OH माइनस देता है, दोनों के कारण क्या होगा, विद्युत सुचालक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाता है। कौन बनाता है, सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है, ये जो ठंडे जल से अभिक्रिया कौन कर लेता है, सोडियम। इसलिए इसको क्या करता है, ठंडा जल से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए इसको माने सोडियम जो होता है क्या से, कमरे के ताप पर भी अगर थोड़ा सा भी वायु मिलेगा जलना स्टार्ट कर देगा, इसलिए इसको केरोसिन तेल में हम लोग डुबा के रखने की अभिक्रिया न कर सकते। ठंडा जल से अभिक्रिया कौन कौन करता है, सोडियम और पोटेशियम। याद रखिएगा कि ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विलायन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। बताइए दीवारों की सफेदी करने के लिए किसका किया जाता है, CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH का होल ट्वाइस, NaHCO3 का होल ट्वाइस। तो किसका हम लोग उपयोग करते हैं, CaOH का होल ट्वाइस को करते हैं। क्यों करते हैं CaOH का, देखिए CaOH का जो होल ट्वाइस होता है, इसको किस चीज पे क्या प्रवाहित करते हैं, CO2 प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो बनता है आपके CaCO3 प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो ऐसे बोला जाता है कि जब भी हम सफेदी अपना दीवार को करते हैं, अपना घर का जब भी चूना से हम सफेदी करते हैं, तो 2-3 दिन के बाद चमक आता है। पहला दिन तो खराब देखने लगता है, 2-3 दिन के बाद चमक लगता है। तो वायुमंडल से क्या करता है, वो ग्रहण करता है और ऐसा फिर धीरे धीरे उसका चमक बढ़ जाता है। इसलिए बोलता है कि अगर उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए, तो कैल्शियम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, बूझा चूना कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बूझा चूना कहते हैं। याद रखिएगा, CaOH का होल्टेज को बूझा चूना कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है, बिना बूझा हुआ चूना। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, यही में प्रॉब्लम होता है लड़का लोग को। तब बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, तब बूझा हुआ चूना तो CaO होगा। क्या होगा, अब बिना बूझा हुआ CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर जल आ गया तो बिना बूझा हुआ हो गया, इसके साथ जल मिला दिया तो बिना बूझा हुआ हो गया। बिना बूझा हुआ चूना, आज बूझा हुआ चूना क्या है, CaO होगा बूझा हुआ चूना, और CaOH का होल ट्वाइस जो होगा बिना बूझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लवण Na2CO3 में जलीय विलयन का पीएच है। बताइए लवण जो है Na2CO3 का जलीय विलयन पीएच क्या है, 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लवण का जलीय पीएच मान, जलीय पीएच मान तो जानवे का जल का पीएच मान 7 होता है। याद रखिएगा, बस आगे बढ़ जाना है लिख के। अब आता है कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला यही होता है। इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन। इनमें से कोई नहीं। किसको क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन।
16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो लाल लिटमस पत्र को क्या, तो अनीला, अनीला हो गया। अनीला मीन्स हम बता दिए थे कि अनीला मीन्स होगा अम्ल, नीले को लाल कर देगा, और लाल को नीला जो कर देगा वो हो जाएगा आपका क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। अब देखिए क्षार जो हो जाएगा, तो क्षार का जो होता है क्या होता है कि जल में घुलकर क्या देगा, OH माइनस देगा। याद रखिएगा, जल में घुलकर OH माइनस देगा। जल में जब घुलकर OH माइनस देगा, फिर क्या होता है कि अगर ए स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। सर स्वाद में कड़वा होता है, फिर क्या कर देता, अम्ल, क्षार जो था अम्ल का दुश्मन होता है, तो क्षार क्या करता है, अम्ल को उदासीन कर देता है। किसको उदासीन करेगा, अम्ल को उदासीन कर देगा। ठीक है, हम क्षार को जो कम करेगा अम्ल उदासीन कर देगा। फिर क्वेश्चन इससे बनता है कि क्षार का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे बनेगा, इतना क्वेश्चन आपसे पूछेगा। देखिएगा, तब बोल रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो कौन होगा, तो ये हो जाएगा दिस इज द क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या, लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है, OH कर सकता है। तो यहाँ पर OH माइनस लिखिएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 17 नंबर। निम्नलिखित कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, pH समूहता होगा 5, 7, 8, 10। बताइएगा इसका pH समूहता क्या होगा, तब दिस इज क्या होगा, अम्ल होगा। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7, 8, 9, 10 तो होगा नहीं, 5 होगा, राइट आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, यह ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। संतरा ऑक्जेलिक अम्ल में, टमाटर, सिरका, इमली। तो इसमें किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। देखिए टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, हम लोग देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल किसमें होता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में होता है। याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका में होता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है, ये मोस्ट विजय क्वेश्चन है, टार्टरिक, टार्टरिक अम्ल किसमें होगा, इमली में होगा। जितना इमली, अंगूर, ये समय क्या होगा, टार्टरिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, लैक्टिक अम्ल में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। इसमें दूध में। ये सब इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में मोस्ट विजय क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए, CSO4 × 2H2O, CSO4 × ½ H2O, Na2CO3 × 10H2O, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका, CSO4 × ½ H2O। मोस्ट विजय क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन, लिटमस विलयन का जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, किस रंग का होगा। बताइए, न ही अम्लीय होगा, न ही क्षारीय होगा, तो लाल होगा, नीला होगा, बैगनी होगा, काला होगा। तो क्या होगा, बैगनी होगा। क्या होगा, बैगनी होगा। नहीं लाल होगा, नहीं काले, नहीं अम्लीय, नहीं क्षारीय, तो तीसरा रंग का होगा, तो बैगनी रंग का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी विलयन का pH, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, आंख मूंद के मारना 7 होता है। पूछेगा पानी का pH मान कितना होता है, पानी का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। इनमें से K2SO4 सल्फेट है। SO4 जहां लगा रहे हैं उसको हम सल्फेट बोलेंगे। K2 से पोटेशियम, तो पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट क्या है, लवण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यदि लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, यदि लाल तप्त आयरन है उसके जल वाष्प प्रवाहित करते हैं, तो इनमें से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, APO, Ap2O3, Ap3O4, APS। का क्या प्राप्त होगा, अगर किसी लाल तप्त आयरन पर जल प्रवाहित करते हैं तो कौन सा Ap3O4 प्राप्त होगा। निम्नलिखित में से pH पदार्थ के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है कितना से कितना pH पदार्थ, 6 से 6.8, 7 से 7.8 है, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। बताइए हमारे शरीर में pH पदार्थ कितना होता है, तो 7 से 7.8 होता है। याद रखिएगा, मोस्ट विजय सब क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट विजय क्वेश्चन आ गया, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का रासायनिक अनुसूत्र Na2CO3, NaCO3, NHCO3, NaNO3। इसका राइट आंसर क्या होगा, NaHCO3। बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ
पेरिस। तो बताइए चूना पत्थर हुई है, खड़िया चूना हुई है, संगमरमर। इसको अगर चूना पत्थर जो होता है CaOH का होल्ट है, इसको हम अगर CO2 गैस प्रवाहित करते हैं संगमरमर बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो बीजाती इसमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान कर देता है। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक का विलयन कर देता है। 2, 7, 6, 13। तो बताइएगा राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 13 हो जाएगा। कौन है क्षारक विलयन का मान देता है सेहत क्षारक का जो सबसे अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। देखिए प्रबल अम्ल आपको हम 2-3 बता देते हैं, बस उसके ज्यादा आपको याद नहीं करना है। प्रबल अम्ल जो होगा HCl होगा, H2SO4 होगा और HNO3 होगा। ये सब आपका प्रबल अम्ल है। इसके बाद सब दुर्बल अम्ल है। जितना CC लगा रहेगा, CH3COOH लगा रहेगा, जैसे में H2CO3 रहेगा, HCOOH रहेगा, सब दुर्बल अम्ल है। तब प्रबल अम्ल होता क्या है, ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, अधिक मात्रा में आयनित होगा लेकिन अधिक मात्रा में देगा। वही दुर्बल अम्ल आंशिक मात्रा में देता था। क्या देगा, आंशिक मात्रा में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल है, एक्सकॉर्बिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है कि फॉर्मिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 नंबर, इनमें से कौन क्षारक नहीं है। तो कौन क्षारक नहीं है, KOH, NaCl, AlOH का होल ट्वाइस, ZnO। इनमें से कौन सा क्षारक नहीं है। क्षारक इनमें से कौन सा नहीं है, AlOH का होल ट्वाइस जो है क्षारक इसमें से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन क्षारकों में प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक कौन सा है, NH4OH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस। तो प्रबल क्षारक कौन सा होगा। तो प्रबल क्षारक इसमें से जो होगा Na होगा। क्या होगा, सोडियम जो होता है प्रबल क्षारक के रूप में काम करता है। तो प्रबल क्षारक कौन कौन है, तो NaOH और KOH, ये सब क्या है, प्रबल क्षारक है। क्या है, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जानवे करते हैं कैसे भी क्षारक ज्यादा रिएक्शन जल्दी करता है। तो पोटेशियम और सोडियम है, साथ में OH लग गया, क्षारक हो गया। पोटेशियम और सोडियम दोनों होगा, NH4OH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। अम्लीय क्षारीय माध्यम बदल जाती है। रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं दिखाता है। गंधीय सूचक कहलाता है जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। धातु कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बोनेट के अम्ल, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इनमें से सभी। तो क्या बनेगा, इनमें से सभी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सभी अम्लों में पाया जाता है। सभी अम्लों में क्या पाया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन। आप जानते करते हैं कि अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देगा, तो सब में हाइड्रोजन पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्या होता है, हाइड्रोजन युक्त जितना यौगिक होगा सब अम्ल होगा, क्योंकि जल में घुलकर H+ आयन यही किसको देता है। और हाइड्रोक्स से पूछता तो क्षार हो जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर, जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या कहते हैं। इसे क्षार कहते हैं, इसे स्वाद कार्बा होता है, प्राकृतिक संयोजक, इनमें से सभी। तो बताइएगा जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आपको क्षारक का परिभाषा कुछ, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आप जानते हैं कि क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और प्राकृतिक संक्षारक होता है। इनमें से राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। बताइएगा पीएच में क्या होता है, की सूचक होता है, किसका होता है, पोटेंज का, पावर का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, पीएच के में की सूचक जो होता है किसका होता है, इसका होता है पोटेंज का होता है। क्या होता है, तो क्या होता है, इसका पीएच का फुल होता है आयनों की शक्ति। क्या होता है, आयनों की, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। क्या होता है, इसका अगर पूछेगा पूरा अगर पूछेगा तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 नंबर। 37 एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। संतरा में पाया जाता है, सिरिका में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, ये टमाटर में पाया जाता है। तभी बताया सिरिका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब बताएं कि चिट्टी में, सर बता दीजिए, चिट्टी में, लाल चिट्टी मधुमक्खी के डंक में जितना है, लाल चिट्टी और मधुमक्खी के डंक में जो होता है कौन सा अम्ल होता है, तो अमीनो अम्ल होता है। क्या होता है, अमीनो अम्ल नहीं, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो होता है कि फॉर्मिक अम्ल होता है,
और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में होता है, और हमारे शरीर में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, मनुष्य के उदर में जिसको बोलते हैं। अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन में होता है। क्या होता है? अमीनो अम्ल जो होता है प्रोटीन में होता है। प्रोटीन में कौन होता है? तो अमीनो अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 38 नंबर। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। सिट्रिक अम्ल इमली का, टमाटर का, संतरा नींबू का, दही का। इसका राइट आंसर संतरा नींबू आ जाएगा। सिट्रिक अम्ल उसी में पाया जाता है। ठीक है। कार्बोनिक अम्ल किसमें? सोडा वाटर में। सिट्रिक अम्ल एवं नारंगी में, नींबू एवं नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे HCl जो होता है कि हम लोग को मनुष्य के शरीर के उदर में पाया जाता है। क्या होता है? उदर में पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। टाटारिक अम्ल। टाटारिक अम्ल निम्नलिखित में से पाया जाता है किसमें? टमाटर में, इमली में, दही में, सिरका में। तो राइट आंसर इसका होगा इमली में टाटारिक अम्ल पाया जाता है, हम बता दिए हैं। लैक्टिक अम्ल निम्न का पाया जाता था। दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में, सिरका में, टमाटर में, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? तो मेथेनोइक अम्ल अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंह के दांत का संचारण क्या प्रारंभ हो जाता है? मुंह का पीठ में 5.5 से अधिक हो जाता है, 5.5 से कम होता है। मुंह का 5 से 7 पर होने पर तो किसमें होगा? 5.5 से कम अगर हो जाएगा तो संचारण क्षय प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उदर में, मनुष्य के उदर में बता दिए कि HCl होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जितना भी करवाएंगे सब इंपॉर्टेंट ही करवाए हम। देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से अभिक्रिया करने से लवण को क्या बोलते हैं? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम जब करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इसके साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा? तो क्या बनेगा? तो HCl को हम लोग साथ में करवाए हैं, NaOH को करवाए हैं, साथ में करवाए हैं, तो इसमें क्या बनेगा साथ में? 44 का हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इनमें से क्या बनेगा आपका? सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? NaCl के साथ चले जाएगा, NaCl के साथ चला जाएगा और इधर आ जाएगा H2 होगा, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। आप बनाइएगा, खुद बन जाएगा, बहुत इजी है सब बनाना। निम्नलिखित में से देखिए, उधर धोवन से उधर करवा दिए थे। इन्हें धोने का सोडा का फार्मूला क्या होता है? उधर बेकिंग सोडा का करवाए थे, तो Na2CO3 10H2O, Na2CO3 H2O, Na2CO3 10H2O, NaCO4 10H2O। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा, सब मोस्ट ये क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, NH4Cl, NaCO3, NaCl। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NaCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चल के अस्थायी कठोरता के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग करते हैं? जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने के सोडे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। हम लोग इसमें किसका यूज करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें आपके पास उस नोटिफिकेशन पहुंच जाए। 10th के व्यू से बहुत वीवीआई है। इसके बाद हम लोग डिप्लोमा का क्लास स्टार्ट करेंगे। आप लोग एग्जाम अच्छे से दीजिए। हम आशा करते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों को ना आए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू।